बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नथिंग इज फ्री। कुछ भी फ्री नहीं है। आपको कुछ भी हासिल करना है तो उसके लिए आपको अपना 100% इनपुट देना होगा। आपको 100% मैदान में उतरना होगा। आप स्ट्रगल करेंगे तो उसके जवाब में उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। जितनी स्ट्रगल करेंगे उतना ही रिजल्ट मिलेगा। जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, जिन्ना गुड़ उन्ना मीठा। तो बिल्कुल ऐसे ही है। आप दुनिया की कोई फील्ड उठाकर देख लें, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने माइंड को यूनिवर्सलाइज करें। आप वर्ल्ड के बारे में सोचें। आप तोड़ें, आपके इर्द गिर्द जो शैकल्स बने हुए हैं ना, वो अंडे का खोल तोड़े, उससे निकलें बाहर। यूनिवर्सलाइज्ड होकर सोचा करें। तो आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नथिंग इज फ्री। यहां पर मैं सिर्फ 6 एग्जांपल्स मैं आपको यहां पर शेयर करूंगा। उम्मीद है कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूं ना, वो आप समझ जाएंगे। सिर्फ 6 एग्जांपल्स। वैसे तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन 6 एग्जांपल से आई थिंक सो कि मैं अपना मुद्दा जो है ना, वो आप लोगों तक डिलीवर करने में कामयाब हो जाऊंगा। फर्स्ट वन है नो पेन नो गेन। भाई, जिस काम के लिए आप दर्द उठाएंगे ना, आप रातों की नींदें हराम करेंगे, आप खाना पीना भूल जाएंगे, आप आराम को भूल जाएंगे, फिर आप गेन करेंगे। जब तक आप पेन नहीं सहेंगे, आप तकलीफें बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप कुछ भी गेन नहीं कर पाएंगे। आप सादा सी एग्जांपल ले लें इसी चीज की। एक स्टूडेंट है, वो अगर हार्ड वर्क नहीं करता तो वो अच्छे ग्रेड के साथ पास नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही नो पेन नो गेन। सेकंड एग्जांपल है नो रिस्क नो रिजल्ट। आप रिस्क लेंगे। अगर आपने इस दुनिया में सक्सेसफुली एग्जिस्ट करना है तो आपको रिस्क लेना होगा, खतरात मोल लेना पड़ेंगे, तब ही आपको मुस्बत और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तीसरे नंबर पर है नो लॉयल्टी नो लव। अगर आप वफादारी नहीं निभाएंगे तो आप भी दूसरों की मोहब्बत, उन्स और प्यार का मुस्तहिक नहीं ठहरेंगे। चौथे नंबर पर है नो ट्रस्ट नो फ्रेंडशिप। आपको, अगर आप ट्रस्ट नहीं करते, आपके अंदर ट्रस्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है, तो आप फ्रेंडशिप के काबिल नहीं हैं। आप फ्रेंडशिप की लिस्ट से ड्रॉप हो जाएंगे। क्यों? कि आपके अंदर ट्रस्ट ही नहीं है। आप ट्रस्ट करेंगे तो आपके रिलेशन जो हैं वो बिल्डअप होना स्टार्ट होंगे। पांचवें नंबर पर है नो डिसिप्लिन नो रिजल्ट। आप अगर डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, अर्ली मॉर्निंग आप जागते हैं, अपनी ईच एंड एवरीथिंग रेडी करते हैं और कमर बस्ता हो जाते हैं अपनी फील्ड में, अपने टास्क को मीटअप करने के लिए निकल पड़ते हैं, तो ही आप रिजल्ट को मीट कर पाएंगे। और अगर आप स्ट्रगल नहीं करते, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, तो हो इट इज पॉसिबल कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप डिसिप्लिन को फॉलो करें और रिजल्ट ऑब्टेन करें। सिक्स्थ और लास्ट एग्जांपल है नो सैक्रिफाइसेस नो अपॉर्चुनिटीज। अगर आप सैक्रिफाइस नहीं करते, अगर आप दूसरों के लिए कुछ भी कुर्बानी देने का हौसला नहीं रखते, तो आपको आने वाले वक्त में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। तो इसलिए जरूरी यह है कि कुछ पाने के लिए डेफिनेटली बहुत कुछ खोना पड़ता है। ये माइंड सेटअप अपनाएं। क्यों? कि अगर हम रिजल्ट ऑब्टेन करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
یہ جو دنیا ہے نا یہ دارالعمل ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ دارالعمل. ہم نے جو کرنا ہے اسی کا ہی ہمیں ملنا ہے. ہم اچھا کریں گے تو ڈیفینیٹلی اچھا ملے گا. ہم برا کریں گے تو آٹومیٹکلی ہمیں برا ہی بدلہ ملے گا. تو ہر چیز کا جہاں پر نا حساب کتاب ہے. یہ ہمارے لیفٹ رائٹ پہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کا یہی کام ہے. یاد رکھیے گا کہ آج ان کے ہاتھوں میں جو رجسٹرز ہیں ان کے اوپر ہم نے جو کچھ لکھنا ہے نا آج وہی ہمیں بروز قیامت پڑھنا پڑے گا یا پڑھ کر ہمیں سنایا جائے گا. یہ رجسٹر میری آپ سے اور اپنے آپ سے اپنی ذات سے یہ اپیل ہے کہ بھائی ہم ان رجسٹروں کے اوپر وہ کچھ لکھیں جس کو ہم قیامت کے دن سنیں یا ہم پڑھیں تو ہمیں ایمبیرسمنٹ کا سامنا نہ ہو. تو دیکھیں ہم اگر مکئی کا بیج بوتے ہیں نا تو کبھی بھی باجرہ یا جوار پیدا نہیں ہوگا. ہم گلاب بوئیں گے تو موتیا پیدا نہیں ہوگا. ہم جو کچھ بوئیں گے وہ کاٹیں گے. وہ خواب پوزیٹو ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو نیگیٹو ریسپانس ملے. بے شک فار دا ٹائم بینگ آپ کو اس کا ریزلٹ اچھا نہ ملے لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ کی نیت جو ہے نا اس کا پھل ضائع نہیں ہوگا. قدرت جو ہے نا دیکھیں بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات کہ بھائی تمہارے اعمال کا جو دار و مدار ہے نا وہ نیتوں کے اوپر ہے. دیکھیے گا ہم جو صدقات خیرات یہ چیزیں چیریٹی ڈیلیور کرتے ہیں یہ اللہ کے پاس تو نہیں پہنچتی. اللہ کے پاس ہماری نیت پہنچتی ہے. تو بھائی ہمیں حتی المقدور کوشش یہی کرنی ہے کہ ہمیں وہ بونا ہے جس کا رزلٹ جب ہم پائیں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو. تھینک یو.